आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आज तक आपकी जिंदगी में कितने लोग आए, कितने गए, कितनों से बस आप एक बार मिले और फिर कभी नहीं मिले। आपके एक टीचर ने आपसे बहुत पहले कुछ बात कहा हो और उसकी बात आपको अब तक याद हो। एक अजनबी जिससे आप किसी ट्रेन में मिले और वो आपको देखकर मुस्कुराया। एक आपका पुराना दोस्त जो किसी मोड़ पर बिछड़ गया। क्या आपने सोचा कि वो मुलाकात क्यों हुई, और जब हम आगे बढ़ गए तो वो मोमेंट कहाँ गया? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यही सोचा और उन्होंने 14 लाइन के एक सोनेट में इस सवाल का जवाब ऐसा दिया जो हमारे दिल को छूता है। उस पोयम का नाम है मीटिंग एंड पासिंग। दोस्तों, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में एक जरूरी बात। लोग समझते हैं फ्रॉस्ट की पोएट्री सिंपल होती है, जैसे पेड़, पहाड़, रास्ते, लेकिन यह सबसे बड़ी गलतफहमी है। फ्रॉस्ट की पोएट्री की सरफेस कितनी सिंपल है, उसके नीचे कितनी डेप्थ है, वो किसी ओशियन से कम नहीं। हमिंगवे ने आइसबर्ग थियरी में कहा था कि जो दिखता है वो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, असली चीज तो पानी के अंदर है। फ्रॉस्ट की पोएट्री एग्जैक्टली वही है। मीटिंग एंड पासिंग, ऊपर से देखो तो दो लोग मिले, बातें की और अलग हो गए, बस इतना ही। लेकिन अंदर से देखो तो आपको दिखेगा पूरी ह्यूमन लाइफ की फिलॉसफी। फ्रॉस्ट कहते हैं कि एज आई वेंट अप द हिल अलोंग द वॉल फॉलोड बाय अ क्रिएचर विद अ लूज चेन। एक इंसान है, वह हिल पर चढ़ रहा है एक वॉल के साथ साथ, और उसके साथ एक क्रिएचर है, शायद कोई डॉग, लूज चेन में। अब यहाँ रुकिए, अलोंग द वॉल, यह सिर्फ एक फिजिकल वॉल नहीं है। फ्रॉस्ट की पोएट्री में वॉल हमेशा एक सिंबल है। वॉल इज इक्वल टू बाउंड्री, वॉल इज इक्वल टू सेपरेशन। लेकिन साथ में अ क्रिएचर विद अ लूज चेन, यह भी देखिए, चेन है लेकिन लूज है, कंट्रोल है लेकिन पूरा नहीं। यह हमारी जिंदगी की तरह है ना, हम सब किसी न किसी चेन में हैं, रिलेशनशिप्स की, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, सोसाइटी की, लेकिन यह चेन लूज है, हम थोड़े फ्री भी हैं। फिर फ्रॉस्ट कहते हैं कि सी वॉज कमिंग डाउन फ्रॉम अंडर द आर्क ऑफ अ ब्लैक लीफलेस ट्री, नॉट एट ग्रे। एक औरत है या एक लड़की है, वह ऊपर से नीचे आ रही है। वह कहाँ से आ रही है? अंडर द आर्क ऑफ अ ब्लैक लीफलेस ट्री। दोस्तों, यह इमेज समझिए, एक पेड़ है, पत्ते झड़ गए हैं, लेकिन उसकी ब्रांचेस वे एक आर्क बनाती हैं, एक नेचुरल गेटवे। वह गेटवे से इमर्ज होती है, जैसे किसी दूसरी दुनिया से आ रही हो। ब्लैक लीफलेस ट्री, नॉट इट ग्रे। यह टाइम है, लेट ऑटम, विंटर अभी पूरी तरह नहीं आई है, ट्रांजिशन है। और यह पूरी पोएम का मूड है, ट्रांजिशन, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना। यह मीटिंग भी एक ट्रांजिशन ही है, दो लाइफ्स का एक ब्रीफली इंटरजेक्ट करना। अब आती है पोएम की सबसे इंटरसेक्टिंग लाइन। सी वर्क डाउन, आई वर्कड अप विद द सेम फुटस्टेप, टू रेगुलर फॉर आइदर क्वाइट टू बी वॉकर्स इन द वेदर एंड द डे। दोस्तों, यहाँ रुकिए, ध्यान से सुनिए। वह नीचे आ रही है और वह ऊपर जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शंस, लेकिन उसके फुट स्टेप्स सेम है, उनकी वॉकिंग की रिदम एक जैसी। और फ्रॉस्ट कहते हैं कि यह रिदम इतनी रेगुलर हो गई, इतनी सिंक्रोनाइज्ड हो गई कि वे सिंपली वॉकर्स नहीं रहे। यह क्या है? ये ह्यूमन कनेक्शन का सबसे सटल एंड ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन है। जब दो लोग जेन्युइनली कनेक्ट होते हैं तो उनकी रिदम एक हो जाती है, उनकी एनर्जी सिंक होती है। उस मोमेंट में वे ऑर्डिनरी वॉकर्स नहीं रहते, वे कुछ और बन जाते हैं। क्या आपने ऐसा फील किया है किसी से बात करते हुए, जब टाइम का पता नहीं चलता और दुनिया थोड़ी दूर चली गई? यही फ्रॉस्ट डिस्क्राइब कर रहे हैं। नेक्स्ट में कहते हैं कि अ फुट एंड लाइट हार्टेड, सी एंड आई मेट नियर द इंटरसेक्टिंग वॉल्स। अ फुट एंड लाइट हार्टेड, यह वर्ल्ट विटमैन का रेफरेंस है, सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड। फ्रॉस्ट डेलिबरेटली विटमैन को इको करते हैं, लेकिन नोटिस करिए, सी एंड आई, उसने पहले सी को रखा, आई एंड सी नहीं बोला। यह डिटेल छोटी है लेकिन मीनिंगफुल है, वो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, शायद उसे पता नहीं, लेकिन सबकॉन्शियसली उसने उसे पहले रखा है। इंटरसेक्टिंग वॉल्स, दो वॉल्स जो मिलती हैं एक ही जंक्शन पर और एक ही क्रॉस रोड्स पर, और यह उनकी लाइफ का क्रॉस रोड्स है, जहां दोनों ब्रीफली एक पॉइंट पर आ गए हैं। फिर आती है पोएम की सबसे पावरफुल लाइन, वी मेट एंड सी एंड आई पार्टेड। वी मेट एक पीरियड है, एंड सी एंड आई पार्टेड, दो सेंटेंसेस है, इतने शॉर्ट और इतने फाइनल। यहाँ कोई ड्रामा नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई बट भी नहीं है। मीटिंग हुई एंड पार्टिंग हुई। हम कितने ड्रामेटिक होते हैं, हम सोचते हैं कि मीटिंग्स बड़ी होती हैं, एंडिंग ट्रेजिक होती है, लेकिन लाइफ बहुत ऑफन इतनी ही सिंपल होती है। वी मेट एंड सी एंड आई पार्टेड। कितनी रिलेशनशिप्स इसी तरह की होती हैं, कितने लोग इसी तरह आए और चले गए। नो बिग गुड बाय, नो ड्रामेटिक एंडिंग, बस एक दिन मिले और एक दिन नहीं मिले। लेकिन फ्रॉस्ट यहाँ रुकते नहीं है, वे कहते हैं कि वी केप्ट द मीटिंग एंड सम टाइम आफ्टर टॉकिंग ऑफ दिस एंड दैट एंड गोइंग ऑन। यह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ये वो फिजिकली अलग हो गया, लेकिन वी कीप द मीटिंग। मीटिंग को कीप किया गया है, जैसे किसी चीज को अपने पास रखा गया हो। मीटिंग खत्म हो गई लेकिन उसका इको रहा है, अभी उसकी वार्मथ रही है, उसकी प्रेजेंस भी रही है। टॉकिंग ऑफ दिस एंड दैट, अब वे एक्चुअली बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में कन्वर्सेशन चल रही है। दिस एंड दैट, वही बातें जो ब्रीफ मुलाकात में हुई थी। क्या आपने यह फील नहीं किया, किसी से मिलकर आए और घंटों तक उसके बारे में सोचते रहे, उनकी बातें रिप्ले होती रही। और पोएम की एंडिंग फ्रॉस्ट इस तरीके से करते हैं कि अलोंग द वॉल, आई इन माई ओन डायरेक्शन, सी इन हर्स, विथ सच अ साउंड ऑफ मीटिंग।
आई इन माई डायरेक्शन, सी इन हर्स, यह अल्टीमेटली ट्रूथ है। हम सब अपनी अपनी डायरेक्शन में हैं, हमारे पाथ्स डिफरेंट हैं, हम ब्रीफली इंटरसेक्ट करते हैं और कंटिन्यू करते रहते हैं, लेकिन विद सच अ साउंड ऑफ मीटिंग, यह लास्ट फ्रेज दोस्तों यह पोएम की सोल है। सच अ साउंड ऑफ मीटिंग, मीटिंग की एक साउंड होती है, जैसे एक बेल बजती है और उसकी आवाज हवा में देर तक रहती है, वैसे ही जेन्युइन मीटिंग की एक आवाज होती है, उसका इको हमारे साथ बहुत टाइम तक रहता है। हम आगे बढ़ जाते हैं लेकिन वह साउंड, वह इको, वह रिजोनेंस काफी टाइम तक हमारे पास रहता है। फाइनली फ्रोस्ट हमें रिमाइंड करवाते हैं कि हर मुलाकात एक साउंड छोड़ती है, हर कनेक्शन एक इको बनाता है, और जब हम अपनी अपनी डायरेक्शन में बढ़ जाते हैं तो हम अकेले नहीं होते हैं, हम उन सारे मीटिंग्स की साउंड अपने साथ ले जाते हैं जो हमने एक्सपीरियंस की है, और यही है मीटिंग एंड पासिंग की ऑल अबाउट। आई होप आपको ये पोएट्री बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आपको और भी किसी पोएट्री की डेफिनेशन चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।